से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट ससांग बेड़ा गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाएं चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। नगर भवन में आवास आवंटन एवं लोन मेला का हुआ आयोजन। 32 लाभुकों को किया गया आवास आवंटन। लॉटरी के माध्यम से हुआ लाभुकों का चयन। आयकर विभाग ने आयोजित किया वृक्षारोपण कार्यक्रम। बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में लगाए 50 पौधे। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी हुए शामिल। श्री गणिनाथ गोविंद जी की 52वीं जयंती पर पूजा हवन का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय महादेशीय वैश्य सभा ने श्रद्धा भाव से की पूजा अर्चना। मवेशियों से भरे एक ट्रक को देवरी थाना पुलिस ने किया जब्त। ट्रक ड्राइवर और मवेशी मालिक को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है पुलिस। और जिले भर में धूमधाम से कर्मा पर्व हुआ संपन्न। बहनों ने भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक 3 के अंतर्गत करहरबारी में बन रहे निर्माणाधीन किफायती आवास परियोजना को लेकर शनिवार को नगर भवन गिरिडीह में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आवास आवंटन एवं लोन मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप महापौर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति व विभिन्न वार्डों के पार्षद, नगर प्रबंधक, नोडल पदाधिकारी, अर्बन प्लानर, सीएलटीसी निगम कर्मी एवं पीएमसी उपस्थित थे। इस दौरान 32 लाभुकों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया। आवास आवंटन मेला सह ऋण मेला में कई बैंकों के प्रतिनिधि ऋण मुहैया कराने हेतु उपस्थित थे। बैंकों के द्वारा यह भी बताया गया कि लाभुकों के द्वारा आवास आवंटन के पश्चात ऋण मुहैया कराया जाएगा। बताया गया कि पूर्व में आवास मेला के माध्यम से 129 लाभुकों को आवास का आवंटन किया गया है। वर्तमान में कुल 161 वैसे लाभुक जिनके पास अपना भूमि तथा पक्का मकान नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है। माननीय वार्ड पार्षद भी आए। इसके बाद एक नंबर संतोष कुमार यादव। प्रधान है, तत्पश्चात जो समान या तो आप सक्षम होंगे तो उसको उसमें से जो आपका राशि बच रहा है उस सभी को, और जो लॉटरी क्योंकि प्रक्रिया है चुके हैं, आज जो आवंटन होगा यदि आप सक्षम नहीं है तो आप बात पूरा उसमें आएगा। नाम है बिहारी लाल भुजानी। और उस आलोक में जो घरों में रहते हैं उनके स्वास्थ्य, उनके हर दिन के रहन सहन में बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ जाए। प्रधानमंत्री आवास किफायती योजना वर्टिकल 3 जो करहरबारी में बन रहा है, कुल 190 यूनिट है, 5 ब्लॉक हैं। और उसमें से पूर्व में जो लोग रजिस्टर करा चुके थे उनका अलॉटमेंट हुआ था, 100 हो चुका है। 61 लोग बचे हुए हैं जो उनका आज अलॉटमेंट हो रहा है। और अलॉटमेंट के पश्चात उनका एग्रीमेंट की प्रक्रिया किया जाएगा। एग्रीमेंट की प्रक्रिया के साथ ही उनका आवास तो आज ही उनको मिल जा रहा है, अलॉटमेंट हो जा रहा है। और एग्रीमेंट के साथ वो अपना किस्त करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसी के आज ये समारोह रखा गया है। आज जैसा कि सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत
करहरबारी में और 190 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। इसी के तहत आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। आज कुल 61 लोगों को और फ्लैट्स अलॉटमेंट करने का काम किया जा रहा है। तो जो फ्लैट बन रहा है 190 फ्लैट, वो शीघ्र ही और सारे लोगों को निष्पादन में देने का काम करेंगे हम। और प्रधानमंत्री का जो सोच है कि हर आदमी को आवास मिले, यह योजना भी काफ़ी और सकारात्मक लाभ है। देवरी थाना पुलिस ने मवेशियों से भरे एक ट्रक को शुक्रवार की शाम कब्जे में लिया है। वहीं इस मामले में ट्रक ड्राइवर और मवेशी मालिक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया गया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए देवरी थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल ने एएसआई संजय सिंह व दल बल के साथ चतरो चकाई मुख्य मार्ग स्थित पथराटाड़ में ट्रक को रोका। इसके बाद पूछताछ में ट्रक में मवेशी ले जाने की जानकारी मिली। मौके पर कागजात नहीं दिखाए जाने के कारण पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर व मवेशी मालिक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। ट्रक में गाय भैंस समेत कुल 33 मवेशी लोड थे, जिसे गौशाला भेजे जाने की बात कही जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में मुजफ्फरपुर से मवेशी मधुपुर ले जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि जांचोपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयकर विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पार्क में 50 पौधे लगाए गए। बताया गया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपने देश को प्रदूषण से आजादी दिलाना है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू उपस्थित रहे। मौके पर विधायक ने आयकर विभाग के इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने आयकर अधिकारी श्री चौधरी के माध्यम से आयकर विभाग को ये सुझाव दिया कि वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम प्रति वर्ष आयकर दिवस के दिन पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में आयकर अधिकारी गिरिडीह आर.के. चौधरी, निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता, कार्यालय अधीक्षक मंगलेश कुमार, संजय कुमार एवं सुधीर कुमार उपस्थित थे। शहर के प्रबुद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट एस.के. केडिया, विकास खेतान, दीपक सोंथालिया, विकास बगेरिया, प्रकाश कुमार दत्त, ब्रह्मदेव प्रसाद, अंशुल तुलसियान, रौनक सिंह, रोशन चौरसिया एवं अभ्या स्मृति ने सहयोग दिया। 85 से हैं, 36 ईयर्स हो गया। तो पीछे देखिए सब आ जा रहे हैं। बढ़िया चलो देखिए यहाँ पे सारे लोग छिप जा रहे हैं, आधा लोग छिप जा रहे हैं। उधर से ले लेंगे। आम मत दीजिए सर यहाँ। जाता नहीं होगा। तुम लगाओ, तुम सिंह। यहाँ पे मास्क थोड़ा सा मास्क। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। ताली एक बार प्लीज एवरीबॉडी। एक और सर, एक और लगा दीजिए। इसलिए भरोसा है कि गाछ बच जाएगा। हाँ, इसीलिए तो मान लिए यार। हाँ, इसलिए भरोसा है कि गाछ बच जाएगा। मन को भी सुंदर बनाता है, वातावरण को भी सुंदर बनाता है, प्रदूषण से मुक्ति दिलाता है। कई सारे फायदे हैं इसके। तो हमें लगता है
वृक्षारोपण कार्यक्रम होना चाहिए। 75,000 कार्यक्रम का पूरा लक्ष्य है पूरे देश में, अभी पूरे हर एक ऑफिस कर रही होगी। तो इसमें ये हम लोग प्रोग्राम आयोजित किए हैं। तो हमारे विशिष्ट अतिथि सुधीर कुमार सोनू भैया बहुत स्वागत करते हैं, आप बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम में माननीय विधायक की उपस्थिति इस कार्यक्रम में और चार चांद लगाती है। माननीय विधायक को जब कभी भी किसी भी कार्यक्रम में जब कभी भी बुलाया गया है वो हर समय निकाल कर उपस्थित होते हैं। आयकर विभाग द्वारा अमृत महोत्सव में ये पौधारोपण का जो कार्यक्रम शुरू किया गया निश्चित रूप से सराहना योग्य है। मैंने अपने वक्तव्य में आयकर पदाधिकारी महोदय चौधरी जी से आग्रह किया कि विभाग को फीडबैक भेजते समय मेरे 2 शब्द भी उस फीडबैक में ज़रूर डालिएगा कि इस कार्यक्रम की हर वर्ष आयकर विभाग के द्वारा पुनरावृत्ति हो, जिससे लोगों को यह महसूस हो सके कि पर्यावरण के प्रति बढ़ रहे खतरे कितने महत्वपूर्ण हैं, कि आयकर जैसा विभाग अगर इस विषय में गंभीरता से सोच रहा है तो आम जनों को भी सोचने की आवश्यकता है। आज हमारे पूरे देश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज का कार्यक्रम गिरिडीह कार्यालय की ओर से आयोजित था, जिसमें डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पौधे मुहैया कराए और विधायक जी की उपस्थिति हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक था। उन्होंने समय निकालकर इस अवसर पर पधारे और हमारे कार्यक्रम में हिस्सा दिया और इसे सफलता प्रदान की। इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। विभाग की ओर से गिरिडीह की ओर से आज कुल 50 पौधे लगाने का लक्ष्य है। हम लोगों ने सब मिलकर के पौधे लगाए हैं, तो जो बचे हुए पौधे हैं अब विशेष हम लोग फिर लगा लेंगे सभी। श्री गणिनाथ सेवा संस्थान द्वारा शनिवार को शहर के बक्सिडी रोड में संचालित पारसवनाथ ITI के प्रांगण में कुलगुरु श्री गणिनाथ गोविंद जी की 52वीं जयंती के मौके पर पूजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की काफी संख्या में लोगों ने शामिल होकर कुलगुरु श्री गणिनाथ गोविंद की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। पूजन कार्यक्रम समाज के विशाल कुमार गुप्ता व उनकी धर्मपत्नी द्वारा संपन्न किया गया। वहीं समाज का ध्वजारोहण अंजनी गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, भोला शाह, रंजीत प्रसाद गुप्ता द्वारा पूरे विधि विधान से किया गया। इस दौरान हवन व आरती में युवा व महिलाएं शामिल हुई। पूजन कार्य संपन्न होने के बाद सबों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर बतौर अतिथि उपस्थित अखिल भारतीय महादेशीय वैश्य सभा की प्रदेश महिला अध्यक्षा मनीषा नारायण शाह के द्वारा गिरिडीह माया देवी को प्रदेश महिला मंच की संरक्षिका का दायित्व देते हुए पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से परिवार के अंदर सभी लोगों को धागे में पिरोर कर रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से समाज की महिलाओं को भी संगठित करने का कार्य करेंगी। आयोजन समिति के रिंकेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाज के लोगों द्वारा श्रद्धा भाव से कुलगुरु गणिनाथ गोविंद जी की जयंती समारोह मनाते हुए पूजा अर्चना की गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन समिति के रिंकेश गुप्ता, आलोक गुप्ता, जयदेव गुप्ता, विकास गुप्ता, निशांत गुप्ता, चंदन गुप्ता, राकेश गुप्ता, सुजीत गुप्ता, बंटी गुप्ता, युवा मंच के अध्यक्ष उज्जव गुप्ता, सचिव ऋषि गुप्ता, महिला मंच की अध्यक्षा बीना गुप्ता, महामंत्री ललिता देवी, कोषाध्यक्ष सविता गुप्ता सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। महाराज की
हर साल की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय मध्यदेशीय वेद सभा के द्वारा कुल गुरु बाबा गणिनाथ महाराज जी की जो है सो जयंती मनाई जा रही है। और चूँकि अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है, जिसमें हम लोग सरकार का जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए कम संख्या में, यानी एक घर से जो समाज के जितने भी स्वजाति बंधु हैं उन्हें आह्वान किया गया था कि एक घर से एक ही व्यक्ति आएंगे और वो जयंती में शामिल होंगे। और इसी को देखते हुए इस बार भी जो है हम लोग बाबा का 52वां जयंती जो है श्रद्धा भाव से मनाया गया, जिसमें हमारे समाज के लगभग सभी स्वजाति जो बंधु हैं वो शामिल हुए। भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाए जाने वाले कर्मा पर्व की पूरे जिले में धूम रही। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व को लेकर उत्साह का माहौल रहा। युवतियों और महिलाओं में पर्व को लेकर अधिक उत्साह रहा। सभी ने दिन भर उपवास में रहकर शाम में करमडाली की पूजा अर्चना कर अपने भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न गांवों टोलों में शुक्रवार की देर रात तक आइस तो करम राजा घरे अंगने, कैल तो रे करम राजा शंख नदी तीरे जैसे कर्मा गीत गूंजता रहा। संध्या में विधान पूर्वक कर्मा पूजन के बाद रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। इसके बाद सुबह विधान पूर्वक नाचते गाते करम राजा का विसर्जन विभिन्न नदियों व तालाबों में किया गया। मिली जुली नाचबै बीच अखड़ा, अरे मिली जुली नाचबै बीच अखड़ा। बड़ी सुंदर लागा है करमा के रतिया, बड़ी सुंदर लागा है करमा के रतिया। खातिर बहिन तुम्हें 7 दिन सहले रे 7 दिन सहले, हमरे खातिर बहिन तुम्हें 7 दिन सहले रे 7 दिन सहले। अरे हमरे खातिर बहिन तुम्हें कर्मा करले, अरे हमरे खातिर बहिन तुम्हें कर्मा करले। आज रे करम को सगारे दुआरे रे घरे दुआरे, आज रे करम को सगारे दुआरे रे घरे दुआरे। अरे काल रे करम को सकास नदी किनारे, अरे काल रे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपाई सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी तरह शनिवार को भाजपा नेत्री शालिनी वैश्कियार द्वारा स्नेहदीप वृद्धा आश्रम में वरिष्ठ सम्मान समारोह एवं आशीर्वाद दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रमोहन प्रसाद उपस्थित हुए, जबकि मौके पर जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष सदानंद राम, संजय सिंह, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, अनूप सिंह, मनोज संगई एवं माहुरी महिला समिति की अध्यक्ष सुषमा गुप्ता, उपाध्यक्ष उमा गुप्ता, सचिव राखी कंधवे, ज्योति बैसाखियार, रश्मि कंधवे, रेखा कंधवे, रूबी गुप्ता, अनुजा गुप्ता, मोनिका वैश्कियार, प्रीति, कांति यादव मुख्य रूप से शामिल रहीं। बताया गया कि प्रधानमंत्री के अंत्योदय एवं जन कल्याण के रास्ते चलकर भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करने हेतु बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, ऐसी सोच के साथ जीवन के हर धूप छांव को झेल चुके वैसे अभिभावक जो आज अपने जीवन की शाम वृद्धा आश्रम में गुजार रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर उनका आशीर्वाद लिया गया। वहीं इस दौरान वस्त्र समेत अन्य जरूरत के सामान उन्हें दिए गए। चूंकि अंगवस्त्र तैयार हो चुके हैं देने के लिए, जिला के उपाध्यक्ष संजय सिंह जी साल के कार्यों का विवरण ताली में कमी नहीं, ताली दीजिए। और सामने बैठे सर्वाधिक जनप्रिय नेता, अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, जिस दिन हम सभी हिंदुस्तान वासी अपने भगवान विश्वकर्मा जी का जो अभिभावक गार्जियन बैठे हैं सभी, इनके सम्मान में हम कौन हैं, क्या हैं, जब कोई खुद की नहीं होती खबर हमें, मरते हुए के लिए उस पर आशीर्वाद बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग। तूफान में जब कभी एक दिए की तरह टिमटिमाते जलते हैं, हर कदम पे हमें बेहिम्मत हमारा हौसला बढ़ाते हैं हमारे बुजुर्ग। जब ये एहतराम होता है कि कोई हमारा साथी रहनुमा भी नहीं, खुशियों की जिंदगी में तब फलसफे बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग। लेकिन इतिहास बनता है कर्मों से। सभी प्रधानमंत्री ने देश के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन विचार करने का विषय यही है कि लोगों का सोच भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कल जन्मोत्सव था और उन्हीं के इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। लोगों के बीच जाएंगे, जरूरतमंदों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और अलग अलग आयामों के तहत उनकी सेवा करेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत आज मैंने यहाँ स्नेहदीप वृद्धाश्रम में हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँचे, इसीलिए इनका सम्मान किया, इन्हें वस्त्र इत्यादि भेंट किया और इनके साथ हम सब मिलकर आज भोजन करेंगे। और हमारी यही आकांक्षा है कि जब हमारे बुजुर्ग खुश हैं, उनका आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री को पड़ेगा, तो वो निश्चित ही जो लक्ष्य उन्होंने बनाया है भारत को विश्व गुरु बनाने का, हम सभी कार्यकर्ता उनके साथ हैं और वो इस सफलता को पाएंगे। करवाने का काम करेंगे।
क्षेत्र भ्रमण के दौरान शनिवार को धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी देवरी प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने क्षेत्र भ्रमण कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। मौके पर उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, झारखंड में हेमंत सरकार विफल हो गई है। यह सरकार भूमाफिया, कोयला, बालू और ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है। आम जनता विभिन्न समस्याओं से कराह रही है। जमीन किसी और की है, कब्जा किसी और ने कर लिया है। कोई अपनी समस्या को लेकर थाना दौड़ रहा है तो कोई अंचल का चक्कर काट रहा है, किंतु कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। मौके पर मंडल अध्यक्ष अजय कुमार राय, विधायक प्रतिनिधि पंकज राम, उमेश राय, प्रमोद गिरी, विपिन गिरी, पूर्व मुख्य रामेश सिंह, ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अंबिका बर्नवाल, अविनाश राय आदि उपस्थित थे। शहरी के ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसे ही हो रहा है। जमीन किसी का है, कब्जा कोई और ले रहा है। अब आदमी थाना दौड़ रहा है तो अंचल दौड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस इसी काम में सब पदाधिकारी लगा रखे हैं। सरकार पैसा अधिकार, ये राज्य के खजाना में पैसा नहीं जा रहा है, पैसा जा रहा है हेमंत सोरेन के खजाना में, उनका तिजोरी भर रहा है। गांवा क्षेत्र के विधायक बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को गांवा प्रखंड के खेरडा, पिहरा, जगदीशपुर, मानपुर, खरसान, पछियारीडीह, मालडा, पटना व गांवा समेत कई गांवों का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुना व समाधान का आश्वासन दिया। भ्रमण के क्रम में वे गांवा काली मंडा में भाजपा मंडल कमेटी द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिए। कार्यक्रम में 71 दीप जलाकर व केक काटकर प्रधानमंत्री के लंबे उम्र की कामना की गई। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार विकास को छोड़ कमाने में लगी है। राज्य में विकास कार्यों पर ग्रहण लग गया है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, महामंत्री मुन्ना सिंह, ललित पांडे, जयप्रकाश राम, मदन मिस्त्री, मनोज यादव, दिलीप सिंह, अजित पांडे, विशाल पांडे, विशाल राणा, अजित शर्मा, उपेंद्र स्वर्णकार, विकास जौनी, योगेंद्र प्रसाद, अरविंद गुप्ता एवं सौदागर साव समेत कई उपस्थित थे। में बहुत कुछ काम हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ऐसे काम करना प्रारंभ चाहे तो कर सकता था कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन फॉरेस्ट वाले थोड़े सा छोटा सा काम के लिए अड़ंगा डाले हुए, उसको भी जल्दी निष्पादन करवा देंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही रोड का काम शुरू हो जाए। सरकार की स्थिति के कारण ही तो लटका हुआ है मामला जी, नहीं तो ये लटकता ही मामला है। सरकार को कोई चिंता नहीं है काम का, सरकार कमाने में लगी, सरकार कमाने और कमा कैसे रही है आप सब लोग जानते होंगे कि आपकी जो सकरी नदी से एक घाट बना करके बालू उठा रहा है और डंप दिखा रहा है। यहाँ के कार्यकर्ता कई दफा सूचना भी हमें दिया और हम भी जिला प्रशासन से बार बार बात करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। वो हाथ उठाते वो लोग कहते हैं कि उन्होंने डंप लिया हुआ है किसी ने, और डंप में दिखाता है कि हम दूर से लाते हैं, लेकिन सच्चाई की यही है कि सकरी नदी से बालू पार करके और सैकड़ों ट्रक बिहार की ओर जाता है। तो इसी काम में सरकार लगी है, ना सड़क बना रही है, ना बच्चों का कुछ देख रही है, ना बिजली को ठीक ध्यान दे रही है। तो सरकार का एक सूत्री काम है
कमाने में लगी हुई, कैसे पैसा, कहाँ से पैसा, उसी में लगे। चलो। आइसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग सभागार में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, प्राध्यापिकाओं व कर्मियों के बीच कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दिलचस्प और जायकेदार प्रतियोगिता में मशहूर कुकिंग यूट्यूबर खुशबू अग्रवाल, पद्मश्री ब्लू इमाम की बहू व कुकिंग की बेहतरीन समझ रखने वाली शफकत मिर्जा इमाम व मास्टर शेफ भोपाल की हिस्सा रही ममता शर्मा बतौर जज कार्यक्रम में शरीक हुए। बता दें कि कुकिंग प्रतियोगिता में आए खाना विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सभी 22 प्रतिभागियों के द्वारा बनाए गए अलग अलग व्यंजनों को उनके स्वाद, जायके और प्रस्तुतिकरण के आधार पर मापने के बाद प्रबंधन विभाग के एचओडी रितेश कुमार को विजेता घोषित किया। वहीं दूसरे स्थान पर अकाउंटेंट प्रमुख सौरभ सरकार व तीसरे पायदान पर सह प्राध्यापक सुरेश महतो के व्यंजन को रखा गया। प्रथम 3 स्थानों पर रहे प्रतिभागियों को जजों, विश्वविद्यालय के कुलपति व कुल सचिव के हाथों विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। बाद में हौसला अफजाई के लिए सभी प्रतिभागियों को भी जजों के साथ साथ डीन एकेडमी डॉक्टर विनोद कुमार व डीन एडमिन डॉक्टर एसआर रथ के हाथों सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुनीष गोविंद की ओर से जानकारी दी गई कि आने वाले समय में हजारीबाग शहर में बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय के बैनर तले कुकिंग प्रतियोगिता कराए जाने की योजना है, ताकि हजारीबाग की प्रतिभाओं को पंख दिया जा सके। बीइंग अ जज बहुत ही अच्छा लगा। सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत इस मौसम को देखते हुए बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लिए, बहुत सारी इनोवेटिव डिशेस बनाए, इतना एफर्ट डाले, वो देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये डेडिकेशन देखते हुए मुझे लगता है ये स्टेट लेवल तक जा सकता है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, सर ने, सभी ने बहुत एफ़र्ट्स डाला। सारे स्टाफ मेंबर्स ने बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से एफ़र्ट्स लगाकर बहुत ही अच्छे व्यंजन बनाए और काफ़ी इनोवेटिव था सब कुछ, बहुत ही अच्छा लगा। और रजिस्ट्रार सर को स्पेशल थैंक्स हमें इनवाइट करने के लिए और इस एक्सपीरियंस को और भी अच्छा महसूस कराने के लिए। थैंक यू। आज का एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड बिकॉज आई थिंक कि अभी तक ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं हज़ारीबाग में, एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैड पार्टिसिपेटेड रियली वेल। मतलब सब ने अपना आई थिंक बहुत एफर्ट डाला इसमें। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। अभी तक मैंने तो हज़ारीबाग में ऐसा सुना नहीं है कि कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन हुआ है, तो दिस हैज़ बीन लाइक ये इनिशिएटिव अगर आगे लेके जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक आप लोगों ने सबसे अच्छा और अभी मतलब सुपर्ब जॉब किया है आज ये वाला करके पार्टिसिपेंट्स के साथ। मतलब इस वेदर में और इस तरीके से करना हैज़ बीन अ बिग थिंग एंड अ वेरी गुड चैलेंज विच हैज़ बीन टेकन वेरी नाइसली। I think special thanks to the registrar of ISECT University and the VC of ISECT University जिन्होंने ये प्रोग्राम के बारे में सोचा और इतने अच्छे से like they all carried it out. Thank you so much for inviting us as well.
ग्लोबल ट्रस्ट की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। वहीं ट्रस्ट के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। इन दिनों ट्रस्ट के द्वारा गिरिडीह शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर महिलाओं और युवतियों को डिजाइनर चूड़ी बनाने की कला सिखाई जा रही है। वहीं प्रशिक्षण के समापन पर कार्यक्रम कर सभी को सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के बरगंडा स्थित मेट्रोस गली में कार्यक्रम कर प्रशिक्षुओं के बीच सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद खुद को आत्मनिर्भर बनाकर अपना रोजगार शुरू करने वाली निक्की कुमारी को सम्मानित किया गया। साथ ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस बाबत ट्रस्ट के अध्यक्षा डॉली तिवारी ने बताया कि ट्रस्ट से प्रशिक्षण लेकर कई महिलाएं स्वयं का रोजगार शुरू कर रही है। वहीं जो खुद रोजगार शुरू नहीं कर पा रही है, उन्हें रोजगार से जोड़ने की कवायद ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि आगे भी यह अभियान चलता रहेगा। कार्यक्रम में ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉली तिवारी, सचिव विजय तिवारी, ट्रेनर बिंदिया देवी, निक्की कुमारी, प्रीति कुमारी, ममता कुमारी, अर्नब आदि उपस्थित थे। गावा प्रखंड में बच्चों का स्कूलों में नामांकन व गरीब तथा सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर रह रहे लोगों व उनके बच्चों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने हेतु जन जागृति के उद्देश्य से शनिवार को बाल मित्र ग्राम में पदयात्रा का आयोजन किया गया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित पदयात्रा अंतरो पंचायत भवन से शुरू होकर कुम्हैना, साढ़ा, हरला होते हुए गावा प्रखंड मुख्यालय में पहुंचकर जन चौपाल में तब्दील हुई। पदयात्रा के दौरान बच्चे हाथ में प्ले कार्ड लेकर बुलंद आवाज में बच्चों से काम कराओगे, सीधे जेल जाओगे आदि के नारे लगाए गए। जन चौपाल को संबोधित करते हुए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के निर्देशक ओम प्रकाश पाल ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संस्थापक एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य को एडवोकेट बनाया है। एडवोकेट के रूप में सत्यार्थी जी संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों को सन 2030 तक हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम को जिला परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी, मोहम्मद इमरान अंसारी, आम आदमी पार्टी के धनवार विधानसभा प्रभारी सागर चौधरी, अमतरो मुखिया प्रतिनिधि अभिमन्यु रजवार, साख मुखिया प्रवीण कुमार, गदर मुखिया ब्रह्मदेव शर्मा, बादीडी मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव, पसनौर मुखिया प्रतिनिधि अजय साव, शिक्षक मुनील कुमार ने भी संबोधित किया। करते हैं अभी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते बापू कर दो विदान आज तू प्यार से, आज तू प्यार से जा रही हूँ मैं पापा। सत्यार्थी जी संघर्ष करो, बच्चों से काम कराओगे। बता देना चाहता हूँ ये यात्रा आज हम तो सत्यार्थी जी यहाँ से मिले दूर बैठकर बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय के लिए सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन बनाएंगे हम लोग।